सबों को जय यीशु। आप सबों का जय यीशु टीवी में स्वागत है। संत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम उन्हीं में से एक संत के बारे में जानेंगे जिनका नाम है संत फिलोमिना। संत फिलोमिना 304 ईस्वी शताब्दी में शहीद किशोरी के रूप में उभर के आई। वो एक राजकुमारी थी, ग्रीक राजकुमारी। उनके माता पिता कर्फ्यू साम्राज्य के राजा और रानी थे। संत फिलोमिना नाम का अर्थ होता है प्रकाश की बेटी। हम उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। जब संत फिलोमिना 13 साल की थी तब उनके माता पिता को सम्राट डायक्लोटियन की तरफ से एक बुलावा आया, क्योंकि सम्राट डायक्लोटियन कर्फ्यू द्वीप में हमला करना चाहता था और उसमें अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। जब उनके माता पिता को वहां बुलाया गया तो उनके साथ फिलोमिना भी साथ गई। संत फिलोमिना इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती और व्यवहार पर सम्राट फिदा हो गए। सम्राट डायक्लोटियन ने शांति संधि के रूप में फिलोमिना के माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और माता पिता इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। परंतु जब संत फिलोमिना को इस शादी के प्रस्ताव के बारे पता चला तो उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए मना कर दिया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तब उन्होंने इसका कारण बताया कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर रखा है, इसलिए वह यह शादी करने से मना कर दी। इस बात का सम्राट डायक्लोटियन को पता चला तो उनके माता पिता के साथ फिलोमिना को अपने राज्य में बुलाया। उसके बाद जो हुआ वह हमारे दिल दहलाने वाली बात है। संत फिलोमिना को शादी के प्रस्ताव में हाँ भरने के लिए बार बार बोला गया, परंतु उन्होंने मना कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सम्राट ने फिलोमिना को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। उसके बाद फिर से उनसे पूछा गया क्या वो इन शादी के लिए तैयार हैं, परंतु फिर से उन्होंने उस शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसका फल यह हुआ कि सम्राट ने संत फिलोमिना को 40 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। जेल की प्रताड़ना सहने के बाद फिर से उनसे पूछा गया और उन्होंने अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद उन्हें एक खंभे से बांधकर कोड़े लगाए गए और एक काल कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर उनके सारे घावों को चमत्कारी रूप से ठीक कर दिए। जब सम्राट को यह पता चला कि उनके घाव ठीक हो गए हैं तो उन्होंने उनको दूसरी सजा दी। वह सजा इस प्रकार थी, उनके गले में रस्सी से लंगर बांध के पानी में डाल के मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ भी फिर से एक बार चमत्कार हुआ, रस्सी कट गई और स्वर्गदूतों ने उन्हें सूखी धरती पे लाके छोड़ दिया। फिर से सम्राट ने उन्हें तीसरी सजा दी। तीसरी सजा में उन्हें तीर से मारने की सजा थी। इसमें 3 बार तीर चलाई गई। पहली बार जब उन पे तीर चलाई गई तो सारे तीर उन पे आके लगे, परंतु उनके घाव चमत्कारी रूप से ठीक हो गए। दूसरी बार जब तीर चलाई गई तो वो तीरों ने अपनी रास्ता बदल दी और जब तीसरी बार तीर चलाई गई तो वो तीर वापस आके तीरंदाजों पे लग गए, जिस वजह से उन पे यह इल्जाम लगाया गया कि ये जादू टोना करती हैं। अंततः फिलोमिना का सिर काटकर उनके मृत्युदंड दिया गया। संत फिलोमिना संरक्षक संत है नवजात शिशुओं की, बालकों की और किशोरियों की। और एक बात बताना चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हमारे भारत देश में एक महागिरजाघर है, संत फिलोमिना का महागिरजाघर, जो मैसूर में है, जिस गिरजाघर का नाम है संत जोसेफ और संत फिलोमिना महागिरजाघर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की बलि वेदी के नीचे संत फिलोमिना के अवशेष रखे गए हैं। फिर मिलेंगे अगले संत की जीवनी के साथ। सबों को जय यीशु।